अहोई अष्टमी की जय। तो अहोई अष्टमी के व्रत पर सभी माताएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और इसे विधिवत अहोई माता की पूजा की जाती है। अगर इस साल आप भी ये व्रत रख रही हैं तो पूजा के साथ साथ इस व्रत कथा का पाठ भी अवश्य होता है। तो शुरू करते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक समय एक नगर में एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और बहुएं और एक बेटी थी। दीपावली से कुछ दिन पहले उनकी बेटी अपनी भाभियों के संग घर की लिपाई के लिए जंगल से साफ मिट्टी लेने गई। जंगल में मिट्टी निकालते वक्त खुरपी से एक स्याहू का बच्चा मर गया। इस घटना से दुखी होकर स्याहू की माता ने साहूकार की बेटी को कभी भी मां ना बनने का शाप दे दिया। उस शाप के प्रभाव से साहूकार की बेटी का कोख बंध गया। इस शाप से साहूकार की बेटी दुखी हो गई और उसने अपनी भाभियों से कहा कि उनमें से कोई भी एक भाभी अपनी कोख बांध ले। ननद की बात सुनकर सबसे छोटी भाभी तैयार हो गई। उस शाप के दुष्प्रभाव से उसकी संतान केवल 7 दिन ही जिंदा रह पाती थी। जब भी वह कोई बच्चे को जन्म देती वह 7 दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। वह परेशान होकर एक पंडित से मिली और उसका उपाय पूछा। तब पंडित ने उन्हें सलाह दी कि सुरई गाय की सेवा किया करो। सुरई गाय श्याम माता की सवारी है। पंडित जी की सलाह मानकर उसने सुरई गाय की सेवा करनी शुरू कर दी। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर गाय माता ने उसे एक स्याहू की माता के पास ले जाती है। रास्ते में गरुड़ पक्षी के बच्चे को सांप मारने वाली होता है, लेकिन साहूकार की छोटी बहू सांप को मारकर गरुड़ पक्षी के बच्चे को जन्म देती है। तब तक उस गरुड़ पक्षी की मां आ जाती है। वह पूरी घटना सुनने के बाद उससे प्रभावित होती है और उसे स्याहू की माता के पास ले जाती है। स्याहू की माता जब साहूकार की छोटी बहू की परोपकार और सेवा भाव की बातें सुनती है तो प्रसन्न हो जाती है। फिर उसे 7 संतान की माता होने का आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद लेते टाइम छोटी बहू बोलती है कि माता, मेरे पास तो एक भी संतान नहीं है, 7 कहाँ से होंगी। आपने मेरी कोख बांध रखी है, आप मेरी कोख छोड़ें तो मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। तो श्याम माता उसे आशीर्वाद देती है, जिसके प्रभाव से साहूकार की छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं, जिससे कि उसकी 7 बहुएं होती हैं। उसका परिवार बहुत ही बड़ा और भरा पूरा हो जाता है। वह सुखी जीवन व्यतीत करने लगती है। तो आप भी श्याम माता की कृपा प्राप्त कीजिए और हर साल उनका व्रत किया कीजिए और अपनी संतान की सुख समृद्धि के लिए फल पाए। तो सारे मिलकर बोलेंगे अभी अहोई माता की जय। नमस्ते।